मुझे गाड़ी में क्यों नहीं जाने दिया? अच्छा, तो बच्चे कैसे जाते? वो 6 थे। तो गौतम या किसी बच्चे को अपने साथ साइकिल पे ले लेते ना, मुझे गाड़ी में जाने दे देते। दीदी को ना हम रघु भैया के साथ ही आने देंगे। हाँ। उसके बीच में फ्री खाने के वाउचर्स भी मिलेंगे। हाँ, और रघु भैया के लड़के भी बड़े अच्छे। तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, मैंने कुछ देखा। क्या देखा? मैंने किसी को देखा वहाँ। किसको? खुद को। कोई था। कोई ऐसी याद आ गई जैसे तुम बोल रही थी? पता नहीं। तुम ठीक हो? चले, हमें लेट हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स, चलते हैं। आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। पूरा नागलोक हमारे खौफ से कांप रहा होगा। सारे अच्छे नाग नागिनों का नाम बदनाम हो रहा है और सारे नेवला सांप इंसानों के हाथों मारे जा रहे हैं। बहुत खूब। रो रहे होंगे सारे नागवंश के नाग और नागिन, और अपनी फरियाद लेके वो गए होंगे नागराज तक्षक के पास, और नागराज तक्षक उन्हें बोलेंगे फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं वो दुष्ट नाग नागिन हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और वो नागिन महक हमारे साथ क्या कर रही हैं। उनके बुरे कारनामों की वजह से हमारा नागवंश बदनाम हो रहा है। इंसानों को लगता है कि उन पे वार हम कर रहे हैं। इस गलत फहमी की वजह से मासूम नाग नागिन मारे जा रहे हैं। हम जानते हैं ये सारे बुरे कर्म महक के हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास वो दिव्य पायल है। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, पर महाशेष नागिन तो कर सकती हैं। सिर्फ एक वही है जो उससे लड़ सकती है, क्योंकि उनके पास 9 मणि की शक्ति है। पर महाशेष नागिन की तो मृत्यु हो चुकी है। परंतु मृत्यु के बाद वो नागलोक नहीं पहुंची, न ही पाताल लोक में है। किसी को कोई खबर नहीं वो कहां पर है। यही पता करने के लिए तो महक ने ये तबाही मचाई है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है जैसे ही उस दिव्य पायल में जंग लगा वो खुद ब खुद उसके पैरों से उतर जाएगी और उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। फिर से शक्तिशाली होने के लिए उसे उन 9 महामणियों की शक्ति को अर्जित करना होगा जो महाशेष नागिन में समाहित है। इसलिए वो महाशेष नागिन को ढूंढ रही है। महक को भी महाशेष नागिन की लाश नहीं मिली थी, इसलिए वो भी जानना चाहती है कि आखिर महाशेष नागिन है कहाँ। और महक को ये बात भी अच्छे से पता है कि नाग नागिनों को बदनाम करने पर महाशेष नागिन अपने आप सामने आ जाएगी। लेकिन महक के इन कुकर्मों की वजह से आज हर इंसान सांपों से नफरत करने लगा है, पूरे नागलोक को अपना दुश्मन मान बैठा है। अगर ये बात पूरे नागलोक और कैलाश पर्वत में फैल गई तो हमें बहुत अपमान झेलना होगा। तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? पता लगाइए महाशेष नागिन कहाँ है। वो मरी भी नहीं, वो जिंदा भी नहीं। अगर वो जिंदा होती तो किसी भी मासूम को ऐसे मरने नहीं देती, पर अगर वो जिंदा है तो कहाँ है? नहीं पता है मुझे। नागराज तक्षक को नहीं पता कि महाशेष नागिन कहाँ है। जब तक वो महाशेष नागिन मुझे नहीं मिल जाती तब तक तबाही और बर्बादी
बजाते रहो। जाओ। लोगों को मैं नहीं मार रही हूँ, ये काम तो बुरे नाग और नागिन कर रहे हैं और नाम बदनाम हो रहा है अच्छे नाग और नागिनों का। पूरा नागवंश कांप उठेगा जब इंसान अपनी जान बचाने के लिए अच्छे नाग नागिन को भी मारेंगे। और इन बेकसूरों को देखकर महाशेष नागिन जहां पे भी छिपी होगी जरूर सामने आएगी अपने नागवंश को बचाने के लिए। और जब वो सामने आएगी तो वो मेरे हाथ में आ जाएगी। यही तो मेरा मकसद था, इसलिए तो मैंने ये जाल बिछाई। उसे मेरे सामने आना ही होगा। ये मुझे पता है कि वो है। मुझे नहीं पता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सिर्फ एक शेष नागिन नहीं बल्कि 9 महामणियों की महाशक्तियों से शोभित श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ महाशेष नागिन है। अगर वो नहीं आई तो महक तो हमारे पूरे वंश का नाश कर देगी। हमारे नाग नागिन नागलोक नागवंश सब खतरे में है। हे महादेव, शेष नागिन के वापस लौटने का समय आ गया है। उसे वापस बुलाइए प्रभु, उसे वापस लाइए भोलेनाथ, वापस लाइए। कहां हो तुम महाशेष नागिन? प्रीति दीदी जब दुल्हन बनेगी तो कैसे दिखेगी? वो रे दीदी, वो नहीं। खड़े खड़े सो गए क्या? रघु, मुझे नहीं लगता हमारा ये आइडिया काम करेगा। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी। होगा। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते, और अगर एक बार ठान लेना तो जरूर कर सकते हैं, और तुम भी कर पाओगे। अच्छा काम करो, एक लंबी सी सांस लो। अब इस चीज को 3 बार दोहराओ। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मैम हम रेडी है, आप आ जाइए। चले।
कितनी खूबसूरत दुल्हन लग रही है ना। ये क्या देखा मैंने? लगा जैसे कोई दुल्हन की जोड़ी में बैठी है। कौन थी? गौतम भैया बहुत भूख लग रही है, बहुत लग रही है यार। देखो भूख लगी, भूख तो लगी है। चलो आप सबको ट्रीट देता हूँ। ओके अच्छा चलो चलो। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? कौन है तू? नागवंश की नागिन हूँ मैं, नागराज तक्षक की सेविका। तुम गलत कर रही हो। आज तुम्हारी वजह से नागलोक के नाग नागिनों का नाम बदनाम हो रहा है। गलत तुम कर रही हो और लोग गलत हमें समझ रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। तू छोटी सी नागिन, तू मुझे रोकेगी? हाँ, जाके बोल अपनी महाशेष नागिन को आके मुझसे लड़ने के लिए। तुमसे लड़ने के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अच्छा, देख ली मेरी ताकत? बुला बुला तेरी शेष नागिन को। हे महाशेष नागिन, बचाइए माँ, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे महाशेष नागिन, बचाइए। ये किसकी आवाज है? प्रीति, कुछ मत सोच, सो जा। अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तभी मैं तेरी मदद कर पाऊंगी। सो जा। प्रार्थना अभी अपनी यादों से अनजान है, पर मैं महाशेष नागिन अपने फर्ज से अनजान नहीं हो सकती। अपने नाग नागिनों को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मेरे होते हुए मेरे नागलोक और मेरे नागवंश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आ रही हूं मैं। देखती आती तेरी शेष नागिन। हाँ, अब ये नागिन कौन है जो मुझसे लड़ने आई है?
नहीं, ये कोई साधारण नागिन नहीं हो सकती। जिसने अपनी शक्तियों से मुझे हरा दिया, इसका असली चेहरा तो मुझे देखना ही होगा। अगर मैं इस दिव्या पायल से इसको छू लूं, तो इसका असली चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। तब मुझे पता चल जाएगा ये वही है जिसे मैं ढूंढ रही हूं, प्रार्थना, या कोई और। नहीं नहीं, मैं ये पायल नहीं निकाल सकती हूँ। अगर मैंने ये पायल निकाल दी तो मेरी सारी शक्तियां चली जाएंगी और मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगी। मुझे जो भी करना है ये पायल पहन के ही करना है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे लड़ने आई है? अगर इतनी हिम्मत है तो चेहरा दिखा अपना। चेहरा छिपा के नहीं लड़ते। आ, सामने आ। आ गया, तेरा असली चेहरा सामने आ गया। मजा आया ना? हाँ, मेरा तो पूरा पेट भर गया। ये प्रीति कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? दीदी दीदी कहाँ गई? कहाँ गई है? ये तो प्रीति का दुपट्टा है। तो फिर वो कहाँ है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं? बाहर माहौल भी बहुत खराब चल रहा है। हर जगह सांप के अटैक की न्यूज़ है। और दीदी को तो सांप से भी डर लगता है। कहीं किसी सांप ने दीदी पे अटैक तो नहीं कर दिया? दीदी ठीक तो होंगी ना? हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, दीदी ठीक होगी, ठीक है? मैं यहाँ कैसे? क्या हुआ था यहाँ? जितना मुझे याद है मैं तो उस ज्वेलरी स्टोर में थी। फिर मेरा सर दर्द शुरू हो गया था और मैं बेहोश हो गई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब हमने उन ऑर्फनेज वालों को लीगल नोटिस भेजा था, वहां से कोई जवाब ही नहीं आया और अब तक उन्हें वो जगह खाली कर देनी चाहिए थी। फिर क्यों नहीं हुई? देखिए वकील साहब, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। हमें कोई स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेना होगा। वो प्रॉपर्टी हमारी है और मैं चाहता हूं कि वो लोग उस प्रॉपर्टी को खाली कर दें ताकि मैं अपने नए स्टोर का कंस्ट्रक्शन वहां शुरू कर सकूं। अब तो एक ही ऑप्शन है, हम उस जगह को डिमोलिश कर दें। डिमोलिश? देखिए वो जगह आप लोगों की है, आप लोगों ने उनको इन्फॉर्म भी किया है, नोटिस भी दिए। फिर भी अगर उनका कोई जवाब नहीं आया है तो आपका पूरा हक है कि आप अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर कहो तो मैं पेपर्स अरेंज करूं। देखिए वकील साहब, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, लेकिन मुझे वो जमीन जल्द से जल्द खाली चाहिए। ओके? ओके सर। आप सब फिक्र मत कीजिए। प्रार्थना को अब कुछ याद नहीं है, पर बहुत जल्द उसे सब कुछ याद आ जाएगा। पर नागलोक और इस नाग वंश पर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। ये महाशेष नागिन आने ही नहीं देगी। वो अपनी हर जिम्मेदारी, अपना हर फर्ज निभाएगी। जो खौफ इस शहर में फैला कैसे ढूंढूं इसे मैं? एक काम करता हूँ,
उसके फोन को ट्रेस करता हूँ और जहां भी होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लोकेशन तो ये दिखा रहा है। प्रीति ऐसे सुनसान महल में यहाँ क्या कर रही होगी और यहाँ क्यों आई होगी? प्रीति, प्रीति उठो, प्रीति आंखें खोलो। प्रीति, प्रीति आराम से, आराम से। यहाँ कैसे? अब मुझे नहीं पता, तुम स्टोर में फोटो शूट करी थी फिर गायब हो गई और फिर अचानक क्या जगह ये और तुम यहाँ? पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। कहीं भी बेहोश हो जाती हूँ और जब उठती हूँ तो कहीं और ही होती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या। खुद को संभाल नहीं पाती, बच्चों को क्या संभालूंगी। थक गई हूँ मैं बच्चों से झूठ बोलते बोलते कि तुम्हारी दीदी है ना, सब कुछ संभालेगी, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। अपने आश्रम, अपने घर, सबको संभालेगी। पर देखो ना मैं क्या कर रही हूँ। जब भी कोई नई जॉब मिल जाती है तो ऐसा कुछ हो जाता है। तुम ही सोचो कौन देगा मुझे नौकरी जब मेरा खुद पे ही कोई कंट्रोल नहीं है। पता नहीं क्यों करती हूँ, क्या करती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं हूं ना, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। पर एक सेकेंड, तुमने अभी कहा आश्रम को बचाना किससे? तुम्हारे बॉस से। वो हमारे आश्रम की जगह कोई और चीज बनाना चाहते हैं। उनके लिए बस एक प्रोजेक्ट होगा, पर वो आश्रम हमारा घर है। अगर उस आश्रम से हमें निकाल दिया जाएगा तो हम सब तो सड़क पे आ जाएंगे। इसका मतलब भाई जो आश्रम खाली करवाना चाहते हैं उसी आश्रम में प्रीति और बच्चे रहते हैं। तुम फिक्र मत करो, बॉस से मैं बात करूंगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अब चलें, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। आराम से आ जाओ। ओफो, ये महक कहाँ चली गई? महक, ये क्या हालत हो गई रे तेरी? उम्र तो तेरी निकल ही गई थी, लेकिन साथ साथ लगता है अब तेरी शक्ति भी चली गई। महक, ओ, पायल के यहाँ गिरने की वजह से महक की महक चली गई। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये पायल मैं तुझे फिर से पहनाऊंगी और लाऊंगी तेरी जिंदगी में चहक। उठो महक। नहीं, कहाँ गई वो? कहाँ गई वो नागिन? ए, महक पागल हो गई क्या? कौन कहाँ गई? मैंने उसे देखा, मैंने अपने आंखों से उसे देखा। सीमा, एक मिनट, क्या सच में तूने प्रार्थना को देखा था? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो प्रार्थना ही थी। आज मैं उसे पकड़ लेती और उसका राज सबके सामने लेके आती। पर कम्बुट, मेरी फाइल मेरे पैरों से गिर गई, मेरी सारी शक्तियां चली गई। वरना आज वो मेरे कब्जे में होती। मैं जानती हूँ कि वो प्रार्थना ही थी।
और वो ही आई थी सब नाग नागनों को बचाने के लिए। प्रार्थना थी पर इसने उसे नहीं देखा। हे भगवान, मैं भी पागल हो जाऊंगी इसके साथ। अरे सुन, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। अब आप प्लीज उन्हें रोकिए प्लीज। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये सब क्या हो रहा है? प्रीति दी, वो लोग हमारा घर तोड़ रहे हैं। अब क्या करें? नहीं, रुको। आप ऐसे हमारा घर डिमोलिश नहीं कर सकते बिना नोटिस के। ये है ऑनर के लीगल पेपर और ऑनर ने आपको लीगल नोटिस भी भेजा है, पर ना ही आपने उसका रिप्लाई किया और ना ही कभी आपने उनसे बात की, इसलिए हम लीगल एक्शन ले रहे हैं। आप ऐसे कैसे एक्शन ले सकते हैं? मैंने ओनर से बात करने की कोशिश की पर मुझे वो नहीं मिले। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। और डिमोलिशन के पहले तो आपको एक प्रॉपर लीगल नोटिस भेजनी चाहिए थी ना। आई एम सॉरी मैडम, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑर्डर है तो तोड़ना पड़ेगा। नहीं तोड़ने देंगे। रुको इसे। हमारा घर नहीं तोड़ने देंगे। रुक जाओ, हमारा घर तोड़ने देंगे प्लीज। आई एम सॉरी। इस डिमोलिशन को कैसे रोक सकते हैं? इस ऑर्डर को रिवर्स करना होगा। और ये ऑर्डर रिवर्स कौन कर सकता है? और कौन? ऑनर। अच्छा ठीक है, प्लीज आप कुछ देर के लिए इस डिमोलिशन को रोक दीजिए। मैं अब भी जाके ओनर से बात करती हूँ, उन्हें मनाती हूँ कि वो हमारा घर ना तोड़े। कुछ देर के लिए रोक दो प्लीज। गौतम सुन, तू बच्चों का ध्यान रख, मैं जल्दी से जाके आती हूँ। हाँ हाँ तुम जाओ। दीदी दीदी मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आजा चल। मैंने देखा था उसे और उसे मैं पकड़ने वाली थी। ये निगुड़ी पायल मेरे पैरों से गिर गई थी और मेरी शक्तियां कमजोर हो गई। आज वो मेरे हाथ में होती। इतना विश्वास? क्या सच में तूने उसे देखा था? उसे ही देखा था मैंने। तुझे क्या लगता है कि जब उसने मुझे छुआ मैं उस एहसास को पहचान नहीं पाई? मुझे पता था कि ये वो ही है, महाशेष नागिन। सोचती रहे और ऐसी सोचते सोचते अपना वक्त गवाते रहे और तेरे पायल में जंग लग जाएगी और साथ साथ तेरी जान भी जाएगी। वो जिसे तू ढूंढ रही है ना, महाशेष नागिन, वो तुझे कभी नहीं मिलेगी। लेकिन सर उन पेपर्स पर आपके भाई ने भी सिग्नेचर किए थे, इसलिए हमने उस जगह को डिमोलिश करने के लिए अपनी टीम भेजी थी। मुझे नहीं पता, किसी भी हालत में उस डिमोलिशन को रोको, ठीक है? वो बेचारे बच्चे बेघर नहीं होने चाहिए। जी सर। आई डोंट केयर व्हाट यू डू, यू स्टॉप द डिमोलिशन। ओके सर। प्रीति को सड़कों पर दर बदर ठोकरें नहीं खाने दूंगा। देख मेरी नीली नागिन, गुस्सा मत होना, शांत दिमाग से सोच और मुझे बता, क्या सच में तूने उसे देखा था? नहीं, सच में नहीं देखा था, लेकिन शायद मेरा अंदर का डर मुझे इतना डरा रहा है कि मुझे लग रहा है कि वो इधर किधर ही है, मेरे आसपास, और वो जिंदा है। नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ओनर से मिले बिना तो नहीं जाऊंगी। कल एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं ओनर से मिलके आती हूँ। ओके?
ओ गॉड प्रीति, अगर इसे पता चल गया कि यहाँ का असली ओनर मैं ही हूँ और अब तक इससे अपना सच छुपाया तो ये मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएगी। वो मैं यहाँ काम करता हूँ ना, बॉस ने बुलाया था कुछ काम से, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मुझे तुम्हारे बॉस से आज मिलना है। अरे रुको रुको रुको, इधर मैं हूँ ना, इधर। इसको लेके घर जाओ, बॉस से मैं बात कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, आज कुछ भी करके मुझे अंदर जाना ही होगा और उनसे मिलना होगा। कुछ भी करके आज उन्हें मनाना ही होगा, उन्हें रोकना होगा हमारा घर तोड़ने से। डिमोलिशन के लोगों को बहुत मुश्किल से होल्ड पर रखा है और डिमोलिशन के ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए मुझे उनसे मिलना ही होगा। हाँ गौतम, गौतम क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। हाँ और क्या हुआ? बंटी को चोट लगी, मुझे घर जाना होगा। ये लड़की कौन है? जिस लड़की को मैंने देखा था वो तो कोई और थी। मैम मुझे आपसे बात करनी है हमारे घर को लेकर। आप प्लीज हमसे हमारा घर मत छीनिए प्लीज मैम। अब बस थोड़ी देर पहले तुम वही लड़की है ना जो यहाँ थी? जी मैम। मैम प्लीज हमसे हमारा घर मत छीनिए प्लीज मैम। चुप हो कल, डोंट टच मी। कली चल जल्दी। तुम स्ट्रेस मत लो, मैं हूं ना, बॉस से मैं बात कर लूंगा। ओके, एंड आई विल गिव यू ऑल द अपडेट्स। ठीक है, थैंक्स रघु। ओके चलो बाय। रघु, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू उस घर के डेमोलिशिंग ऑर्डर को वापस लेना चाहता है, लेकिन क्यों? भाई आप प्लीज वो डिमोलिशन रोक लीजिए, बेचारे बच्चे बेघर हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी वो प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे है और हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हाथ से जाने नहीं दे सकते। और तो और वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी अप्रूव हो गया है। भाई प्लीज आप बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। नहीं रघु, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तेरी भाभी ने इस शहर के सबसे बड़े डायमंड मर्चेंट के साथ ये डील मर्ज की है, तू जानता है ना? द ठकराल्स तेरी भाभी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब हम इस डील से वापस बैकआउट नहीं कर सकते। बंटी क्या हुआ? बंटी देख, अभी ठीक हो जाएगा, तू रोना नहीं है। प्लीज किसी के पास फर्स्ट एड बॉक्स है क्या? आप बच्चों को ऐसे चोट नहीं पहुंचा सकते। दीदी मैंने ना ऊना मैडम से बात करने की कोशिश की थी पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। देखिए मैडम, हमें घर को डिमोलिश करना है, आपको भी पता है कि ऑर्डर है। प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। तोड़ो। आप लोगों को ये घर तोड़ना है ना, तो ठीक है तोड़िए घर, पर आपको मेरे ऊपर से जाना होगा। चढ़ाइए ये बुलडोजर मेरे ऊपर। मैडम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? हमारे पास ऑर्डर है और हमें घर को डिमोलिश करना होगा। मैडम नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। आने दो। साइड में आ जाओ। लाओ जल्दी लाओ। प्लीज बस एक बार भैया। नहीं हो सकता रघु, नहीं। भाई मैं लाइफ में आपके किसी चीज के खिलाफ नहीं गया, मैं आपसे प्लीज आज दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वो डिमोलिशन रुकवा दो प्लीज। हे रघु, तू ऐसे क्यों कह रहा है? अरे पागल हो गया है क्या? तुझे रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तू तो मेरा छोटा भाई है, तू नहीं चाहता ना कि वो प्रॉपर्टी डेमोलिश हो? कोई बात नहीं, हम उस प्रॉपर्टी को डेमोलिश नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन विनय सर, ऑलरेडी काफी रात हो गई है, कोर्ट बंद हो चुका होगा। अब कल सुबह तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डेमोलिशन रोकने के लिए तो स्टे ऑर्डर लगेगा सर। हाँ तो कोई नहीं,
आप उन्हें फोन करके बोल दो कि डिमोलिशन कल सुबह तक रोक ले। हम स्टे ऑर्डर ले आएंगे, फिर बच्चे को अपना घर मिल जाएगा। हाँ थैंक्स भाई। मैं 1 मिनट क्या मैं अपने पति से दूर हो गई? इसने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अपने से दूर कर दी। हेलो, डेमोलिशन रोक दो, पीछे हट जाओ। रोक दो रोक दो रोक दो, पीछे लो, पीछे लो, पीछे। दीदी आप ठीक तो हो ना? मैडम, हमें डेमोलिशन रोकने का सिर्फ आज का ही ऑर्डर मिला है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। उसके लिए आपको कोर्ट ऑर्डर लगेगा और आज कोर्ट बंद है। पर अगर हम घर के अंदर भी नहीं जा सकते तो हम जाएंगे भी तो कहाँ? हम कुछ मैनेज कर लेंगे। रघु, डिमोलिशन तो रुक गया, पर हम ऐसे पूरी रात बाहर कैसे रहेंगे? एक रात के लिए किसी गेस्ट हाउस में रुक जाता है। इतने पैसे तो नहीं है। अरे तो मैं हूं ना, मैं उनसे डिस्काउंट की बात करूंगा। तुम लोग रात भर ऐसे बाहर, अच्छा नहीं प्लीज। नहीं, तुमने सच में ऑलरेडी बहुत कुछ किया है हमारे लिए। हम आज रात कुछ भी करके मैनेज कर ही लेंगे। गौतम, बैकयार्ड में बेडशीट और शॉल सूखने के लिए रखे हैं, वो लेके आ जा। यहाँ ऐसे कैसे? हम मैनेज कर लेंगे, चलो। क्या करूं, कैसे हेल्प करूं प्रीति की? मैं तो इससे पैसे की हेल्प भी ऑफर नहीं कर सकता। ये सुनेगी नहीं मेरी बात। तुम देख क्या रहे हो? तुम भी तो मदद करो। हाँ हाँ, रघु, तुम घर चले जाओ। तुम्हें इतनी ठंड में यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं अभी तुम्हें और बच्चों को। तुम्हें सच में लगता है वो लोग हमें घर वापस दे देंगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैंने उनसे बात कर ली, डोंट वरी, सब हो जाएगा। थैंक्स। थैंक्स थैंक्स ऐसा नहीं, अगर थैंक्स बोलना ही है तो मेरे साथ ये आइसक्रीम खानी पड़ेगी। ये लो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतनी ठंड में आइसक्रीम? ये ठंड में आइसक्रीम खाने का यही तो मजा है। पकड़ो, लो लो।